यहाँ एक और पंजाबी प्रेरित कहानी आपके लिए है। चतुर किसान और सियार। एक छोटे से पंजाबी गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम था गुरदेव। वह अपनी चतुराई और त्वरित सोच के लिए जाना जाता था। एक सुबह जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने जोरदार शोर सुना। एक सियार शिकारी उसका पीछा कर रहे थे, खेत में घुस गया और गुरदेव से मदद की गुहार लगाई। कृपया मुझे छुपा लो किसान जी, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा काम तमाम है, सियार ने हताशा और विनती करते हुए कहा। गुरदेव हालांकि सावधान था, उसके पास एक दयालु दिल था। उसने एक बड़े घास के ढेर की ओर इशारा किया और कहा, शीघ्रता से उसमें छिप जाओ, शीघ्रता से उसमें छिप जाओ। गुरदेव ने तत्परता से कहा। कुछ ही समय बाद शिकारी वहां पहुंचे, थके हारे हुए। क्या आपने किसी सियार को यहां से जाते देखा है? उन्होंने पूछा। क्या आपने किसी सियार को यहां से जाते देखा है? शिकारी ने आक्रामकता और मांग के स्वर में पूछा। गुरदेव एक जानकर मुस्कान के साथ बोला, सियार? ओह, वह तो उस ओर धारा की तरफ गया है, और उसने विपरीत दिशा में इशारा किया। शिकारी उस पर भरोसा कर उसी दिशा में दौड़ पड़े। सियार? ओह, वह तो उस ओर धारा की तरफ गया है, गुरदेव ने धोखे और आत्मविश्वास से कहा। उनके चले जाने के बाद सियार घास के ढेर से बाहर निकला, सुरक्षित और स्वस्थ। लेकिन गुरदेव को धन्यवाद देने के बजाय सियार ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम मूर्ख हो, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करने की क्या जरूरत है, मैं खुद निकल सकता था। हाँ, तुम मूर्ख हो, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करने की क्या जरूरत है, सियार ने घमंड और अकृतज्ञता से कहा। गुरदेव सियार की अकृतज्ञता से चकित होकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने शिकारी को वापस बुलाया और कहा, रुको, सियार ने मुझे चालाकी से गुमराह किया, वह अभी भी मेरे खेत में है। गुरदेव ने जोर से, उग्र और प्रतिशोध की भावना में कहा। डरे हुए सियार डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन शिकारी ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। गुरदेव सिर हिलाकर बोला, जो लोग दयालुता की कद्र नहीं करते वे इसके लायक नहीं होते। गुरदेव ने निराशा और समझदारी से कहा,